हे गाइस, मैं आज क्षेत्रमिति या पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सारे सूत्र बताने जा रहा हूँ, जो क्लास 10 या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में फार्मूला को इस तरह से आसान भाषा में समझाए हैं कि ताकि रटने की ज़रूरत नहीं पड़े। आज मैं आप लोग को सूत्र देखिए किस तरह से याद करना है। देखिए, जैसे मान लीजिए घन का आयतन निकालना है। पहले किसी का आयतन जैसे निकालना है, किसी का जैसे आयतन निकालना है तो क्षेत्रफल को अगर ऊंचाई से हम गुणा कर देते हैं तो आयतन निकल जाता है। जैसे मान लीजिए आयत है, देखिए इस तरह से आयत रहता है, इसमें तो ऊंचाई नहीं रहता है। इसको तो ये इसमें देखिए आयत में लंबाई चौड़ाई होता है। अगर इसको ऊंचाई से अगर गुना कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, घन बन जाता है। जैसे ये देखिए आयत है, ये देखिए हम ये आयत है, ये पार्ट देखिए आयत है। आयत को अगर हम ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो ये घनाभ बन जाता है, ये घनाभ बन जाता है। और घनाभ का यानी आयतन निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, यानी देखिए आयतन, पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये तो पहले से मालूम होंगे। तो देखिए क्षेत्रफल को अगर ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो निकल जाता है, यानी क्षेत्रफल को अगर ऊंचाई से गुना करते हैं तो आयतन निकलता है। तो उस तरह से आप देखिए, जैसे घन का पहले घन करने उससे पहले घनाभ का हम आयतन निकालते हैं। घनाभ में भी देखिए लंबाई रहता है और चौड़ाई रहता है। अगर ऊंचाई से गुना कर देते हैं इसका आयतन निकल जाता है। तो घनाभ का आयतन क्या हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्योंकि क्षेत्रफल इतना हो गया। क्षेत्रफल को अगर ऊंचाई से गुना कर देते तो क्या निकल जाता है, आयतन। किसी का भी हमको क्षेत्रफल से अगर ऊंचाई गुना कर देंगे तो सीधा किसका निकल आयतन निकल जाएगा। और अगर परिमाप को अगर ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो किसी का भी क्षेत्रफल निकल जाता है। अब देखिए उसी तरह से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए। अब देखिए घनाभ का पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, घनाभ पृष्ठीय क्षेत्रफल उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए इसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे हमको इस किसी का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है, जिसको हम घुमा कर पूरा देख सकते हैं। जैसे हमको इसको घुमा के देखेंगे तो पूरा देखिए ये पार्ट दिखाई देगा, ये पार्ट और ये पार्ट नहीं दिखाई देगा। इसको इस तरह से घुमाइएगा तो ये पार्ट दिखाई नहीं देगा, तो 4 पार्ट ही बचेगा। इसमें देखिए लंबाई चौड़ाई है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई। अगर लंबाई चौड़ाई को अगर घटा देंगे दोनों पार्ट को तो किसका निकल जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसको देखिए पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको फिर से समझाते हैं। घनाभ का जैसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो घनाभ का देखिए इसमें देखिए 2 लंबाई है, देखिए एक लंबाई एक चौड़ाई। ये लंबाई चौड़ाई है, क्षेत्रफल हो गया इतना। फिर देखिए इस तरह से ये भी है, तो इसीलिए यहाँ सूत्र होता है 2 लंबाई, देखिए 2 लंबाई चौड़ाई ये हो गया। फिर देखिए ये चौड़ाई ऊंचाई ये इस पर से 2 है, इसलिए 2 से गुना कर दिए। अब देखिए ऊंचाई चौड़ाई ऊंचाई, फिर हो गया ऊंचाई लंबाई, ये हो गया ऊंचाई, ये लंबाई हो गया, फिर ऊंचाई, फिर लंबाई ऊंचाई, इस तरह से 2 है, इसीलिए 2 हो गया। इसीलिए 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लंबाई। इसीलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। इसलिए 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई ऊंचाई लंबाई, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसी को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। और घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर यही होता है कि 2 लंबाई चौड़ाई को अगर घटा दें, देखिए इसमें अगर 2 लंबाई चौड़ाई घटा देंगे, देखिए ये कट जाएगा। देखिए लंबाई यहाँ देखिए, जैसे देखिए ये जो है इतना ऑर्डर देखिए लंबाई, इसमें अगर पूरा अगर छत जैसे घनाभ में ऐसे अगर इसको मानेंगे तो इसको देखिए घनाभ है, तो घनाभ में क्या करेंगे, ऊपर नीचे वाला ये पार्ट जो है इसमें लंबाई और चौड़ाई जो होता है 2 घट जाएगा। यानी ये चीज़ जैसे छत में जैसे निकालते हैं, छत कैमरा अगर घर में मानिएगा तो एक पार्ट लंबाई होता है एक चौड़ाई होता है। यानी पेंदी और ऊपर वाला भाग को अगर घटा देते हैं 2 लंबाई चौड़ाई तो एक तरह का कमरा बन जाता है। यानी जैसे आप लोग का कमरा घर का कैमरा बोलते हैं,
तो घर का कमरा का क्षेत्रफल भी निकालने का तो इसी ये घट जाएगा तो क्या बचेगा, ठीक है। 2 ऊंचाई कॉमन ले लेंगे तो L प्लस बी, यानी कमरे का क्षेत्रफल यही हो जाएगा। यानी घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, कमरे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कमरे का भी क्षेत्रफल कहेगा तो यही होगा। 2 ऊंचाई लंबाई चौड़ाई, या घनाभ का वक्र। हम घन के आयतन पे चलेंगे। घन के आयतन में देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, भुजा जो होता है तीनों सेम रहता है। जैसे आप लूडो गोटी आप देखे होंगे छक्का सब, उसमें तीनों भुजाएं क्या होता है, एक ही तरह होता है। जितना लंबाई उतना चौड़ाई उतना ही ऊंचाई भी रहता है, इसीलिए तीनों सेम रहता है। इसीलिए लंबाई को अगर ए मान ले, ऊंचाई को भी ए मान ले और चौड़ाई को भी ए मान ले तो क्या हो जाएगा, एक क्यों। या भुजा क्यों, अगर भुजा को ए को अगर भुजा बोल दे तो क्या हो जाएगा, घन का आयतन भुजा क्यों। अब देखिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकालना है, तो घुमा के जितना पार्ट देखेंगे, चारे पार्ट को हम देख सकते हैं कि 4 पार्ट है कि नहीं, 1 2 3 4 पार्ट। तो इसका भुजा का क्या हो जाएगा, तो यानी इसीलिए इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसमें छोट होता है। देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, इसमें 6 भुजा होता है। नहीं, किसी का क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, परिमाप को अगर ऊंचाई से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल। इसका परिमाप देखिए छोट भुजा है, परिमाप निकालने के लिए किसी चीज़ को हम जोड़ देते हैं, जैसे छोट भुजा है तो 6 भुजा होगा 6 और ऊंचाई इसका भुजा भी बराबर है ना, ऊंचाई भी, इसीलिए इसका 6 गुना भुजा स्क्वायर हो जाता है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल घन का या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। अगर संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें 4 भुजा होता है, 2 भुजा कट जाता है, इसीलिए इसको घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 गुना भुजा स्क्वायर और संपूर्ण में 6 गुना भुजा स्क्वायर हो गया। इस तरह से यानी घनाभ का कोई भी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में 2 भुजा कट जाता है, इसीलिए 2h ऊपर नीचे जो कट जाता है, इसीलिए इसको घटा देंगे 2 लंबाई चौड़ाई, इसलिए इसका कॉमन लेंगे तो 2h प्लस लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में सब 2 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लंबाई सबको 2 कॉमन लेंगे तो फिर इस तरह से आ जाएगा 2 गुना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लंबाई। अब हम बेलन पर चलते हैं। बेलन का आयतन देखिए कैसे निकालते हैं। बेलन का आयतन, किसी का भी आयतन हम बताए थे, अगर क्षेत्रफल को अगर ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो किसका आयतन निकल जाता है। अब बेलन का देखिए आयतन क्या करेंगे, देखिए बेलन मतलब क्या होता है, इस तरह से फिगर होता है। बेलन का ये पार्ट वृत्ताकार होता है, यानी बेलन को इस तरह से समझिए, जैसे कि ये पार्ट है, ये कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। ये वृत्ताकार होता है, इसका दोनों पार्ट वृत्ताकार होना चाहिए। आप जैसे रोटी बनाते होंगे इस तरह से रख कर, तो वो भी एक बेलनाकार ही आकृति बन जाता है। तो बेलन का देखिए, बेलन का जो है ये पार्ट वृत्ताकार होता है, इतना टाका। इसको वृत्ताकार परिमाप को, इसके वृत्ताकार परिमाप क्या होता है, 2 पार, वृत्त का परिमाप 2 पार। अगर इसको ऊंचाई से अगर हम गुणा कर देते हैं तो ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाता है, यानी क्षेत्रफल निकल जाता है। इसीलिए बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है या वक्र पृष्ठ 2 पाई r। और इसके क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो आयतन निकल जाता है। यहाँ लिखे थे क्षेत्रफल इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पार स्क्वायर। इसको ऊंचाई से अगर गुणा कर देते हैं, ऊंचाई से जैसे ही गुणा किए तो इसका सूत्र हो गया 2 पाई स्क्वायर, यानी पाई स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ये बेलन का आयतन निकल गया, ठीक। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जब भी हम लोग निकालते हैं तो इसमें सिर्फ ऊपर भाग को हम लोग लेते हैं, लेकिन वही चीज़ संपूर्ण निकालना पड़ेगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब हुआ कि ये पार्ट जो है बेलन का पार्ट, यानी ऊपर वाला भाग लेते हैं हम लोग संपूर्ण। और जब इसका वक्र संपूर्ण निकालने लगते हैं जुड़ जाता है, 2 पार स्क्वायर जुड़ जाता है। और पहले से तो इतना ही है 2 पार, दोनों फिर कॉमन ले लेंगे तो 2 पार एच को पहले इधर लिख दिया, इसको आर इस तरह लिख दिया, इसलिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 2 पाई r इंटू आर प्लस एच हो गया। इस तरह से हम लोग बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। इस तरह से कोई भी देखिए क्षेत्रफल को इसी दर पे हमेशा समझिए, क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो आयतन निकलता है, परिमाप को ऊंचाई से गुना करते हैं क्षेत्रफल निकल जाता है। अब हम लोग देखते हैं शंकु। शंकु में देखिए क्या होता है कि एक बेलन है, एक बेलन में 3 शंकु होता है। एक बेलन में कितने शंकु होंगे, 3 शंकु होगा। 3 शंकु होगा तो इसको बेलन का आयतन कितना होता है, पाई स्क्वायर है। इसको अगर 3 से भाग दे देंगे तो एक पार्ट का निकलेगा,
तो ये पार्ट क्या बन जाएगा, शंकु। इसीलिए इसका सूत्र होता है शंकु का 1/3 पायर स्क्वायर, यानी शंकु का आयतन होगा 1/3 पायर स्क्वायर हो गया। अब देखिए शंकु, जब यहाँ देखिए शंकु का ये ऊंचाई जो है इसको ओरिजिनल ऊंचाई कहते हैं, नहीं इसको तिरछी ऊंचाई कहते हैं या तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ये तिर्यक ऊंचाई होता है और आर को त्रिज्या बोलते हैं। इस सूत्र से देखिएगा ये ये लंब होता है एक दूसरे पर, ये जो होता है ये त्रिज्या जो होता है ऊंचाई पर ये लंब होता है। इसीलिए पाइथागोरस के नियम से सूत्र होता है पाइथागोरस की तरह कि लंब ये कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लेकिन एल बराबर इसी आधार पर बैठा दिया, एल स्क्वायर बराबर सूत्र हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब जो स्क्वायर है इस पर जाएगा तो रूट में आएगा। इस तरह से एल का मान निकल गया। अब जैसे हमको आर का निकालना है यानी एच का निकालना है तो एच को इधर रख दिए, इसको इधर भेज दिए, एल स्क्वायर है प्लस है, इस पर आ गया माइनस में, तो एच स्क्वायर बराबर ये हो गया। फिर इसको इधर लिख दिया, पूरे को इधर लिख दिया, स्क्वायर है इस पर आएगा तो रूट में आएगा। फिर उसी तरह चले इधर, फिर देखिए एल स्क्वायर और ये प्लस में इस पर आएगा तो माइनस में, एच स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। फिर इसको इधर लिख दिया, आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर आर जैसे स्क्वायर है इस पर आएगा तो रूट में आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से शंकु का त्रिज्या इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर दो चीज़ दिया रहे तो एल एच में से कोई दो चीज़ दिया रहे तो इस सूत्र से आप लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए हम लोग शंकु का आयतन तो समझाएं, यानी एक बेलन को 3 पार्ट करते हैं तो शंकु का आयतन बन जाता है। अब हम लोग समझेंगे शंकु का, पहले बक्ष पृष्ठ क्षेत्रफल देखते हैं। बक्ष पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब होता है एक शंकु जो होता है इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, यानी त्रिज्या जो होता है त्रिज्या, और देखिए पूरे देखिए ये चीज़ होता है, ये शंकु का बक्ष पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं तो मंदिर जैसे मंदिर होता है, मंदिर के ऊपरी वाला भाग को ही हम लोग बक्ष पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं बक्ष पृष्ठ क्षेत्रफल में। तो देखिए ये चीज़ त्रिज्या को गुणा कर देते हैं पाई से, यानी वृत्ताकार पूरा पार्ट होता है, यानी इसीलिए इसको पायर एल घूरता है, इसीलिए इसका सूत्र हो जाता है पायर एल। यानी इस तरह से जो होता है इतना टाक हो गया, ये आर जो त्रिज्या घूरते हैं इस तरह से, और आर पायर एल को कहते हैं यानी त्रिज्या ऊंचाई, इसका सूत्र ये हो जाता है। और संपूर्ण में क्या होता है, ये इतना पार्ट को भी हम जोड़ देते हैं तो संपूर्ण क्षेत्रफल निकल जाता है। ये पार्ट वृत्ताकार भाग होता है बेलन का, तो इसमें पायर हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो इसमें कॉमन लेते हैं पायर एल प्लस आर स्क्वायर हो जाता है। इस तरह से हम लोग शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब गोला का आयतन देखिए निकालना है। गोला का आयतन देखिए एक बेलन में 4 गोला होते हैं। देखिए जैसे गोला है, ये गोला, हाँ गोला को इस तरह से अगर बनाइएगा इस तरह से, 2 इधर से बनेगा यानी इधर से बनेगा, एक देखिए एक गोला में 4 जो होता है इसको, यानी एक कहता है एक गोला जो है, ये गोला में एक गोला जो है, गोला का आयतन निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, गोला का पहले बक्ष पृष्ठ क्षेत्रफल समझ लें। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका बक्ष पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों एक ही होता है, क्योंकि इसमें आधा तो होता है नहीं, टूटा हुआ तो रहता नहीं है, ये पूरा रहता है। देखिए इसको चारों कोण पूरा गोल रहता है, इसीलिए एक पार्ट का होता है पायर स्क्वायर, इसका चारों कोण गोल टाइप का रहता है, यानी तो इसीलिए 4 पायर स्क्वायर रहता है गोला का संपूर्ण, यानी संपूर्ण या बक्ष पृष्ठ क्षेत्रफल। और इसमें देखिए एक गोला का आयतन को फिर समझिए, गोला का आयतन एक गोला में 4 शंकु बन सकता है। देखिए ना, 1 शंकु, 2 शंकु, 3 शंकु, 4 शंकु, गोला में 4 शंकु बन गया। एक शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पायर स्क्वायर एच, और यहाँ 4 शंकु बन गया, तो एक गोला में 4 शंकु बन गया तो 4 से इसको गुना कर देंगे, 4/3 पाई आर स्क्वायर। एच जो है, एच यहाँ त्रिज्या जो है ऊंचाई का कम दोनों सेम करता है, यानी त्रिज्या इसका जो त्रिज्या होता है यही गोला का ऊंचाई का भी कम करता है, इसीलिए ऊंचाई आर दे देते हैं, इसीलिए इसका सूत्र हो जाता है 4/3 पायर क्यूब। ये बन गया गोला का आयतन हो गया। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी चारों बगल वृत्ताकार पार्ट होता है एक तरह का, इसीलिए इसका 4 से गुना कर देते हैं तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाता है 4 पायर स्क्वायर। अब खोखला गोला का आयतन उसको कहते हैं, यानी खोखला एक पार्ट हो इस तरह से, यानी खोखला बीच में,
तो पहले देखिए छोटा गोला खोखला गोला का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, खोखला मतलब एक तरह का खोल होता है बीच में। अब देखिए जैसे इस पार्ट का आयतन यानी पूरे का आयतन में इतना अगर पार्ट को हटा दे तो ये बन जाएगा खोखला गोला का आयतन। ये पार्ट का अगर निकालना रहे क्षेत्रफल, अगर इस तरह से अगर खोखला है बीच में इस तरह से है, तो देखिए इस तरह से है, मतलब ये पूरे पार्ट का आयतन में इतना का आयतन अगर घटा देंगे तो निकल जाएगा खोखला गोला का आयतन। मान लीजिए इसका त्रिज्या बड़ी आर मान लीजिए, इसका आयतन अभी क्या निकले 4/3 बड़ी आर को बड़ी आर इतना का आयतन होता है 4/3 पार क्यू। अब देखिए इतना का आयतन त्रिज्या छोटी त्रिज्या को आर छोटी आर मान लिए, अब बड़ी त्रिज्या यानी गोला का आयतन को बड़ी आर मान लीजिए। उसी तरह 4/π कॉमा ले लेंगे तो क्या होगा RQ - RQ हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, खोखले गोले का आयतन निकाल सकते हैं। अब हम लोग अर्धगोले का आयतन देखिए पढ़ते हैं। अर्धगोले का आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अर्धगोला का निकालने के लिए गोला का आधा भाग, देखिए गोला पूरा होता था 4/3 πRQ, इसी को अर्धगोला निकालना है तो आधा गोला है तो आधा से इसको भाग दे देंगे, यानी 2 से भाग दे देंगे तो आधा पूरा मन 100 रहता है, 100 में 2 से भाग देते हैं तो आधा निकलता है। उसी तरह अगर गोला का आयतन 4/3 πRQ है तो उसको 2 से भाग दे देंगे तो आधा निकल जाएगा अर्धगोला का, इसीलिए अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 πRQ। इस तरह से अर्धगोला का आयतन हो गया। फिर अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, पूरा पहले पूरा देखिए इसका पूरा हम निकाले थे, पूरा गोला का आयतन पूरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका क्या होता था 4/πr², 4/π पूरा होता था, तो आधा इसका क्या हो जाएगा, आधा सिर्फ देखिए पूरे का ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो है ये पूरे का हुआ था 4πRQ, पूरे का जो है 4πRQ हुआ था, आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2/πRQ जो होगा सिर्फ इतना का आयतन हो जाएगा, इतना का, तो 2πr² हो जाएगा। ये वक्र कहेगा तो 2πr² इतना हो गया, और संपूर्ण में ये पायर ये भी गोलाकार में भाग हो गया, ये भी पायर जुड़ जाएगा, इसीलिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है 3πr²। इसीलिए गोला का देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², अब वक्र मतलब इतना ही पार्ट का क्षेत्रफल 2πr² हो जाएगा। उसी तरह खोखले गोला का आयतन निकालना है तो खोखला गोला अर्धगोला का आयतन निकालना है तो उसी तरह हम निकाल दीजिए, खोखला अर्धगोले का आयतन निकालना है तो देखिए इस तरह से खोखला अर्धगोला इस तरह से होगा। देखिए इसका त्रिज्या को छोटी मान लीजिए, इसकी त्रिज्या को बड़ी मान लीजिए, इसका आयतन इस खोखला गोला का आयतन इतना टक निकालेंगे अर्धगोला का आयतन तो 2/3 π बड़ी RQ, और छोटा का क्या हो जाएगा 2/3 πRQ, ये छोटा का आयतन, और 2/3 π कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा RQ - बड़ी RQ घटो छोटी RQ। इसी तरह खोखला अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 π बड़ी RQ - छोटी RQ। अब खोखला वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्त का तो इस तरह से होता है, वृत्त का तो πr² होता है, छोटा सा वृत्त का, बड़ा वृत्त का क्या हो जाएगा 2π बड़ी RQ। तो देखिए बड़ी RQ में बड़ी आर में अगर छोटी घटा देंगे तो इतना पार्ट का वृत्ताकार भाग का बचेगा, इसीलिए इसका सूत्र हो जाता है π कॉमन लेंगे r² - r²। ये खोखला वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकल गया। अब बेलन का पूछेगा तो बेलन का हम बताए थे कि क्षेत्रफल को अगर ऊंचाई से गुणा कर देते तो बेलन बन जाता, ये हो गया था πr², ये बेलन का आयतन हो गया था। तो बड़ी बेलन का उसी तरह बड़का आर कर देंगे बड़ी r², घटाओ छोटी πr² कर देंगे तो π कॉमन लेंगे कॉमन लेंगे तो बड़ी आर घटाओ छोटी आर हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा πh प्लस बड़ी आर घटाओ छोटी आर, ये खोखले बेलन का आयतन हो जाएगा। इस तरह से महत्वपूर्ण सब सूत्र लिखा दिए। अब जो बचा है अगले वीडियो में डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा समझने वाला है, तंबू जैसे कहेगा तो तंबू में जो होता है बेलन और शंकु मिला रहता है, इससे टैंकर रहता है, जैसे कोई चीज़ टैंकर टाइप का रहता है तो उसमें 2 अर्धगोला मिला रहता है। देखिए इतना पार्ट जो अर्धगोला है, इतना पार्ट अर्धगोला, एक बेलन रहता है, इसीलिए बेलन के दोनों अर्धगोला रहता है। एक कैप्सूल भी टैबलेट खाते होंगे इसी आधार पर रहता है, तो इस तरह से होता है। एक प्रखनली में भी देखिएगा तो एक बेलन होता है, एक सिरे पर
अर्धगोला रहता है, तो बेलन के एक सिरे पर अर्धगोला रहता है। कीप देखिए, इसको शंकु के छिन्नक और बेलन को मिलकर एक कीप बनता है। छिन्नक हम समझाएंगे, यानी बेलन को अगर बीचों बीच काट देते हैं, इस तरह से अगर शंकु है, इसको बीचों बीच काट देते हैं तो ये बन जाता है छिन्नक। इस तरह से ये छिन्नक होता है। वही इसमें छिन्नक और बेलन को दोनों को अगर जोड़ दे तो बन जाएगा कीप। रॉकेट में भी देखेगा इतना भाग बेलनाकार है, इतना भाग शंकु का भाग है। कहेगा रॉकेट का क्षेत्रफल, तो बेलन का और रॉकेट शंकु का क्षेत्रफल को हम लोग घटा देंगे, यानी जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा रॉकेट का क्षेत्रफल। इतना ही रहने देते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो दोबारा देख लीजिएगा, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इतना ही रहने देते हैं।